आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो कि फ्रेंड्स आपकी वैकेंसी जारी की गई है वेरियस पोस्ट के लिए, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस में आपकी रहने वाली है, जो कि है NBE-MS। और इसमें फ्रेंड्स आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जानकारी मिल जाएगी a24knowledge.com पर, जहां जिसका जो लिंक है वो फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कर लेना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। फॉर्म आपके जो अप्लाई करने स्टार्ट हो चुके हैं, 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है, हेल्पलेस नंबर आपको देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, तो आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसमें जो लॉगिन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ कंसेंट देंगे, इसके बाद यहाँ से इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आता है आपका आधार कार्ड नंबर, तो आप यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर देंगे, जनरेट OTP करेंगे। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगी, वो आपको वेरीफाई करनी होगी और आप यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप मान लीजिए आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए कंसेंट नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको आपकी जो जानकारी है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। सबसे पहले है कि आप इनमें से किस पोस्ट के लिए जो अप्लाई है वो यहाँ पर आप करना चाहते हैं, वो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाता है। आपका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसे कंफर्म करेंगे। आपका सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल में कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप EWS सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप EWS से बिलोंग करते हैं। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो सिंपली नो कर सकते हैं। SC या ST कैंडिडेट के तौर पर भी कोई ऑप्शन अभी आपको देखने को नहीं मिलता। OBC कैटेगरी अगर आप यहाँ बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछता है आप फिजिकली चैलेंज है या नहीं है। तो अगर आप PH कैंडिडेट में आते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है, ये आपको देना होता है। नहीं है तो सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर जाकर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया 20 जुलाई 2026 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद नेशनलिटी है, आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है, तो 10th का रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। आपका मोबाइल नंबर एंटर करें, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल ID एंटर करें और उसके बाद आपको सिंपली जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये बेसिक ऑप्शन हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। OTP जनरेट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल एड्रेस है उस पर फ्रेंड्स एक OTP आता है, वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो OTP यहाँ पर आप एंटर करेंगे, इसके बाद सिंपली यहाँ से वैलिडेट कर लीजिएगा। आपका जो OTP है वेरीफाइड हो जाएगा। ऐसे ही आपको मेल ID का भी OTP वेरीफाइड कर लेना है। ये करने के बाद सिंपली आप यहाँ से आई एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स अभी तक आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी डिटेल्स फिल की है वो सब एक बार आप चेक जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप जाकर दोबारा से इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो ही आप इन ऑप्शंस पर टिक करेंगे कि आपने जो डिटेल्स फिल की है वो बिल्कुल सही से एंटर की है। इसके बाद आप इन ऑप्शंस पर टिक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम आप एंटर कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आपका जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपने ज्वाइन कर लिया है सिविल पोस्ट को एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन तभी आपको देखने को मिलते हैं जब आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप इनमें सिंपली नो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय आप हैं या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए, तो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस। पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं प्रेजेंट में वो आपको देना है, आपका सिटी कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये आप देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तब यस पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले यहाँ पर है आपके देखिए 10th, तो आप 10th सेलेक्ट करेंगे। आपके बोर्ड का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपके स्कूल का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होती है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपने जब भी इसको पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देने हैं सब्जेक्ट के नेम। तो यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट आपकी है, देखिए मैंडेटरी नहीं कहा गया है, क्योंकि अगर आपको रेड स्टार लगा होता तो ये मैंडेटरी होता। अगर आपका ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। बाकी आपकी जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी है वो आप इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स की जो एंट्री है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स की आप एंट्री कर देंगे। ऐसे ही आएगा 10+2। अब 10+2 में भी आपको 12 सेलेक्ट करना है। आपके बोर्ड का नाम, आपके स्कूल का नाम आपको एंटर करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपके फ्रेंड्स सेम सब्जेक्ट के नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। सब्जेक्ट के नेम की लिस्ट आपको मिल जाती है, आपके सब्जेक्ट के नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अदर का, तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो डिग्री है या स्पेशलाइजेशन है आपने किस जो है पाठ्यक्रम में किया हुआ है वो आपको यहाँ पर देना है। जैसे बीए किया है, बीटेक किया है, वो आप दे सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको देना होता है। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है वो आप दे सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है और सेम आपकी सब्जेक्ट्स के नेम है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को ऐड करना चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नीचे आता है पीजी डिग्री। सेम आपको यहाँ पर पीजी डिग्री में भी अदर का ऑप्शन मिलता है। आपकी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का नाम, पीजी का रोल नंबर, आपके परसेंटेज कितनी है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको प्रोवाइड करना होता है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आईटी क्वालिफिकेशन। तो आपका वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा कोई अदर आपकी कोई स्किल है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप वो प्रोवाइड करेंगे। नीचे आता है लैंग्वेज। तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। बेसिकली जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो फिल करने से पहले क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है चेक कर सकते हैं, या आप नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर लें और उसके बाद ही आप जो है डिटेल्स को फिल करने के बाद, क्वालिफिकेशन को चेक करने के बाद फॉर्म को अप्लाई करें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोडेड का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ जो अपलोड करना है वो 3 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दो तरीके से फोटो आपकी अपलोड होंगी। क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक कीजिए। एक है आपका कैप्चर फोटो। क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो पर आप क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड जो वेब कैमरा है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका वेब कैमरा का नाम होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। सेकंड फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिलता है अपलोडेड फोटो का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है यूज ओनली रिसेंट कलर फोटोग्राफ विद स्काई ब्लू बैकग्राउंड। आपके फ्रेंड्स 30 डेज से ज्यादा पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए और स्काई ब्लू बैकग्राउंड आपको यहाँ पर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। तो जो भी गाइडलाइंस दी गई है इनको आप फॉलो जरूर करें। स्काई ब्लू बैकग्राउंड का है तो आपको स्काई ब्लू बैकग्राउंड में जो आपकी फोटो है वो आपको कैप्चर करनी है और उसके बाद ही आपको इसे यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आता है सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपको 100 KB से कम रखना है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका कोई डिग्री सर्टिफिकेट है, एनओसी है, या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। और जो आपका आईडी प्रूफ है जो कि आपने दिया हुआ है, जो भी आपने डिटेल्स दी है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट का जिसकी भी जानकारी दी है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और ये फ्रेंड्स आप पीडीएफ में या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड किए गए हैं ये आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं जिसपे फ्रेंड्स आपको
के ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप यहाँ से व्यू चेक कर लें कि आपकी फाइल सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद आता है टेस्ट सेंटर, तो यहाँ पर आपको स्टेट के नेम देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है जहां पर अपना एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर शो हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पर पे करनी है। आपको सिंपली यहाँ से आई एग्री करना है और इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, प्रीव्यू चेक करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पेमेंट का आएगा। अगर आपका पेमेंट लगता है तो आप पेमेंट किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो बाद में भी लॉगिन कर सकते हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ। आप यहां पर पासवर्ड या यूजर आईडी भूल गए हैं तो आप यहां पर फॉरगेट का ऑप्शन भी है, आप यहां से इसे दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो देखिए जो फ्रेंड्स ये फॉर्म है आपका NBE-MS का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, चेक करिए हमारा यूट्यूब चैनल।